Class 10. Good morning, boys. Good morning, girls. Good morning to your parents and your grandparents. Page number 5. Part 2, paragraph 1. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle valley, लेकिन सब लोगों के हृदय में जो उस एकांत के घर में, जो सॉलिटरी हाउस में घाटी के मध्य में रहते थे, देयर वॉज सिंगल होप, ओनली वन होप, देयर वॉज अ सिंगल होप, देयर वॉज वन होप, एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड. इट वॉज द ओनली होप. Don't be so upset. Don't be so निराश. Don't be so disappointed. Even though this seems like a total loss, ये total damage की तरह दिखता है, even though this seems like a total loss, यद्यपि ये टोटल लॉस की तरह दिखता है, टोटल लॉस हो गया है, रिमेंबर, ध्यान रहे, नोट कर लो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भूख से नहीं मरता है. दैट इज व्हाट दे से. ये मैं ही नहीं कहता हूं, ये वह लोग भी कहते हैं. दे मीन्स वह लोग. दैट इज व्हाट दे से. को वह लोग भी कहते हैं. क्या कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द लाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप. पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, होल नाइट, लेंचो सोचता रहा ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक आशा के विषय में. और क्या होप थी? द हेल्प ऑफ गॉड. हुज आईज, जिसकी आंखें, जिस गॉड की आंखें, as he had been instructed, as he had been told, जैसा कि उसको बताया गया था, जैसा कि उसने जाना था. The help of God, whose eyes see everything, as he had been instructed, जैसा कि उसको बताया गया था. कि गॉड की हेल्प, जिसकी आंखें हर कुछ चीज को देखती हैं, इवन what is deep in one's conscience, उस चीज को वो देखती हैं जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर, अंतरात्मा में जो चीज है, वो गॉड की आंखें उसको भी देख लेती हैं.
लेंचू ऑन ऑक्स मैन, मैन के रूप में वो बहुत ही मैन के रूप में बहुत ही लेबोरियस था, बहुत ही मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में किसी भी जानवर की भांति काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तब भी वो लिखना जानता था। यद्यपि पढ़ने लिखने का उसके पास टाइम नहीं था, वो खेतों में ही बिजी रहता था, लेकिन फिर भी लिखना जानता था। The following Sunday, next Sunday, at daybreak, at dawn or in the morning, he began to write a letter. उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town, जिसको लेकर वो स्वयं टाउन जाएगा, शहर को जाएगा। एंड प्लेस, और प्लेस इन द मेल, पोस्ट इट इन द मेल, डाक में इसको पोस्ट कर देगा। प्लेस मीन्स पोस्ट, POST, पोस्ट इट इन द मेल, डाक में इसको पोस्ट कर देगा। तो ये लेटर लिखने का डिसाइड किया, लिखा, और ये डिसाइड किया कि वो लेटर को खुद लेकर के जाएगा, मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। इट वॉज कंप्लीटली अ लेटर टू गॉड। God, he wrote, if you don't help me, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते, my family and I will go hungry, तो मेरा परिवार और मैं स्वयं भूखों रह जाएंगे। दिस ईयर, इस वर्ष, आई नीड 100 pesos, और 100 रुपये तो मुझे चाहिए, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, खेत में फिर से अगली फसल की बुवाई करने के लिए मुझे 100 रुपये कम से कम चाहिए। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती। अनटिल द क्रॉप कम्स मीन्स अनटिल द न्यू क्रॉप कम्स, जब तक नई फसल नहीं आती। तो हमें एक तो चाहिए कि हमें बुआई करना है फील्ड की अब फिर से, और अगली क्रॉप के तक हमको जीवित रहना है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म, ओला, ही रोट, उसने लिखा ऑन द एनवेलोप, लिफाफे के ऊपर, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, स्लॉट में लेटर को डाला, छिद्र में लेटर को डाला, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी वरीड एंड एंग्शियस, दुखी और चिंतित।
went to town, टाउन को गया, कस्बे को गया. At the post office में he placed a stamp on the letter पर एक टिकट लगाया and dropped it into the mail box, और फिर लिफाफे को, लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया, लेटर बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी, कर्मचारियों में से एक हुआ द पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में वो काम में हेल्प भी करता था. वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हॉर्डली, अपने बॉस के पास, बॉस उसका पोस्ट मास्टर है. वेंट टू हिज बॉस एंड वेंट टू द पोस्ट मास्टर, लाफिंग हॉर्डली, लाफिंग चीयरफुली, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और गॉड को एड्रेस किया हुआ लेटर उनको दिखाया. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने इस पोस्टमैन की कैरियर में, प्रोफेशन में, पेशे में, अपने पोस्टमैन के पेशे में कभी भी इस एड्रेस को उसने नहीं देखा था, इस एड्रेस के बारे में नहीं जाना था, नहीं देखा था. पोस्टमैन के रूप में अपने कैरियर में उसने कभी नहीं, नेवर हैड नोन, कभी जाना नहीं था इस एड्रेस को, इस एड्रेस से कभी पढ़ने को नहीं मिला था. द पोस्ट मास्टर, थोड़ा फैट, एमिएबल, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, मोटे और फ्रेंडली और प्लेजेंट आदमी, फेलो पर्सन, मैन, also broke out laughing. He also began to laugh, but almost immediately, लेकिन करीब करीब तुरंत, शीघ्र, he turned serious, he became serious, वो गंभीर हो गए, मीन्स स्टॉप लाफिंग, और गंभीर हो गए. एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर लेटर से जेंटली हिट करते हुए, टाइपिंग मीन्स हैंड हिटिंग जेंटली द लेटर ऑन हिज डेस्क, डेस्क पर लेटर को आहिस्ते से हिटिंग करते हुए, टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, कमेंटेड, रिमार्क्ड, कमेंट किया, टिप्पणी किया. व्हाट फेथ, क्या विश्वास. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मैं इस आदमी का विश्वास हासिल कर पाता. आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, ऑफ द मैन मीन्स ऑफ दिस मैन, इस आदमी का विश्वास मैं हासिल कर पाता. कौन आदमी? हु रोट द लेटर, जिसने कि इस लेटर को लिखा. स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और तब फिर गॉड के साथ पत्र व्यवहार हमारा शुरू हो जाता. स्टार्टिंग अप, बिगिनिंग, और करेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार विथ गॉड. तो गॉड से मेरा पत्र व्यवहार शुरू हो जाता. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड,
पोस्टमास्टर ने पत्र को देख करके पढ़ करके ये जाना कि पत्र को लिखने वाले का गॉड में अटूट विश्वास है, बहुत फेथ है, अटूट विश्वास है। तो वो अटूट विश्वास टूट न जाए, कहीं ऐसा न हो कि वो उसका फेथ जो है गॉड में, अटूट विश्वास जो है वो कहीं शेक न कर जाए, डिग न जाए, हिल न जाए, टूट न जाए। तो पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्टमास्टर ने एक आइडिया उनको सूझी, एक विचार उनके दिमाग में आया कि आंसर द लेटर, कि लेटर का उत्तर दिया जाए, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन यू ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला तो इट वॉज एविडेंट, इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था दैट टू आंसर इट, इस पत्र को उत्तर लिखने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। गुडविल, सिंपैथी, हमदर्दी। तो उसने ये महसूस किया कि हमदर्दी, स्याही और कागज के अलावा कुछ और चीज़ की ज़रूरत है उस पत्र का उत्तर लिखने में। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, टू हिज रिजॉल्व, टू हिज संकल्प, टू हिज डिसीजन। लेकिन वो अपने संकल्प पर स्टिक किए, अड़िग रहे। ही ऑल फॉर मनी फ्रॉम द एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज से उन्होंने पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का कुछ हिस्सा खुद उन्होंने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। इस काइंडनेस और सिंपैथी के लिए उसके पोस्टमास्टर साहब के कुछ दोस्त थे, उन्होंने भी वो भी हेल्पफुल हुए। वर obliged, obliged मीन्स हेल्पफुल एंड गिव। यहाँ obliged मीनिंग है हेल्पफुल एंड गिव। वो हेल्पफुल थे और उन्होंने दिया समथिंग, कुछ रुपया, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सिंपैथी। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. For him means for the postmaster. पोस्टमास्टर के ये सब पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था, ये इम्पॉसिबल था, संभव था। टू गैदर टगेदर द 100 pesos, एक साथ 100 रुपया इकट्ठा करना। एक साथ 100 रुपये इकट्ठा करना पोस्टमास्टर के लिए संभव नहीं था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। तो ही वॉज एबल टू सेंड मीन्स ही कुड सेंड, वो भेज पाए फॉर्मर को हाफ से थोड़ा ज़्यादा रुपया। हाफ किसका हाफ? 100 pesos के हाफ से थोड़ा ज़्यादा रुपया वो भेज पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप। वो रुपया पोस्टमास्टर ने एक लिफाफे में रखा जो कि अटैच्ड था, जिस पर पता था टू लेमचो। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग, और उसके साथ में एक पत्र हैविंग, कंटेनिंग हैविंग ओनली ए सिंगल वर्ड, ओनली वन वर्ड एज सिग्नेचर,
सिग्नेचर के रूप में केवल एक वर्ड लिखा और वो था गॉड। द फॉलोइंग संडे, द नेक्स्ट संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। लेंचो थोड़ा जल्दी आया, जैसा कि उसका रोज का कायदा था आने का, उससे जल्दी। देन यूजुअल, हमेशा की बात जल्दी, हमेशा की तरह से नहीं बल्कि जल्दी आया। टू आस्क, पता करने के लिए, मालूम करने के लिए, इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर, कि क्या कोई लेटर उसका आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, तो पोस्टमैन ने स्वयं, हु हैंडेड, पोस्टमैन ने स्वयं दिया लेटर को टू हिम, टू लेंचो। while the postmaster experiencing, जबकि पोस्टमास्टर feeling the content of a man, feeling the contentment of a man, feeling the satisfaction of a man who has performed a good deed, जिसने कि नेक काम किए हैं। पोस्टमास्टर ने फील किया सेटिस्फैक्शन को, उस व्यक्ति के सेटिस्फैक्शन को फील किया जिसने कि हु हैज डन अ गुड डीड, जिसने कि नेक काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के अंदर से, लुक्ड ऑन, वॉच्ड, झांक के देखा। लेंचो showed not the slightest surprise, लेंचो को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ ऑन सीइंग, देखने पर, मनी को देखने पर, लिफाफे में जो मनी थी उसको देखने पर उसको तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास ऐसा था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन उसको गुस्सा हुआ लगा। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने रुपए को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, लेंचो ने सोचा कि गॉड से तो मिस्टेक नहीं हो सकती। नॉर ही कुड हैव डिनाइड लेंचो दैट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना वो लेंचो को इनकार कर सकते थे देने से जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था, जो लेंचो ने मांगा था, उसको देने से इनकार भी नहीं कर सकते थे। इमीडिएटली, एट वंस, तुरंत, फौरन, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू वर्क फॉर पेपर एंड इंक। विंडो पर जो क्लर्क था उससे पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पोस्ट ऑफिस के बरामदे में जो रखी रहती है बेंच, टेबल और चेयर, तो उस टेबल पर रखकर, कुर्सी पर बैठकर, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ही स्टार्टेड टू राइट, ही स्टार्टेड राइटिंग, उसने लिखना शुरू किया। with much wrinkling of his brow, और ऐसा करने में उसके माथे में रिंकल्स आ गए, झुर्रियाँ पड़ गई। caught by the effort he had to make to express his ideas, अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो उसे एफर्ट करना पड़ा, प्रयत्न करना पड़ा, अप्रोप्रिएट वर्ड्स उसे ढूंढने थे, तो उसके कारण से उसके मत्थे पर झुर्रियाँ पड़ गईं। वह फिनिश, जब उसने पत्र को समाप्त किया तो ही वेंट टू द विंडो, वो फिर विंडो पे गया टू बाई ए स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए। विच ही लिफ्ट, जिसको उसने जीभ से चाटा, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, और लिफाफे पे उसको लगा दिया, चिपका दिया।
विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, चिपका दिया उसको अपनी मुट्ठी के एक चोट से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही पत्र जो है मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने जाकर उसको उठाया और खोला। इट सेड, पत्र में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, रुपया जो मैंने डिमांड किया, जो मैंने मांगा, ओनली 70 pesos रीच मी, मेरे पास तक केवल 70 रुपये पहुँचा। सेंड मी द रेस्ट, शेष रुपया भी भेजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी अत्यंत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मेरे पास इसको मेल के द्वारा नहीं भेजना, डाक के द्वारा नहीं भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉईज हैं, पोस्ट ऑफिस जो कर्मचारी हैं, और बंच ऑफ क्रुक्स, ये बेईमान के बंच हैं, समूह हैं, ग्रुप हैं, ये सब के सब बेईमान हैं। और नीचे अपना ने लिखा लेंच, and that is the end of the lesson. Thinking about the text, page number 7. Who does Lencho have complete faith in? किसमें लेंचो को पूर्ण विश्वास था? किसमें? Which sentence in the story tell you this? Page 5, line number 15 देखिए। वैसे आंसर है इसका लेंचो हैड complete faith Lencho had complete faith in God.
इसका आंसर आपको पेज नंबर 5 पे मिलेगा। Which sentence in the story tell you this? Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? Answer. Postmaster was moved. Postmaster was moved by. Postmaster was moved by El capital Lenchos, Lencho apostrophe S. Complete page. Complete page in God. Full stop. So he decided. So he decided to send money. So he decided to send money to Lencho. New line. He signed the letter as. He signed SIGNED. He signed the letter SIGNED as double inverted commas begin G capital God in double inverted commas close comma. To create CREATE, to create impression IMPRESSION that God had sent SENT the money to him. Full stop. It also conveyed the message MESSAGE that God had heard the prayer and also granted his request.